मीन्स थैंक यू। आप लोगों ने बहुत वेल विशेस मुझे भेजा और आप लोग की वजह से आज मैं थोड़ा ठीक हूँ, धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ। ऑल हाई हार्ट के मुझे बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन था, मुझे बात करने में दिक्कत हो रही थी, तो उससे मैं धीरे धीरे रिकवर कर रही हूँ। ये सब आपके लिए ही हुआ है, आप लोगों के लिए पॉसिबल हुआ है। आप लोगों ने बहुत दुआ की, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किया है, विशेस भेजा है। आज के जो पिक नंबर रीडिंग है या पिक का कार्ड रीडिंग है, वो पिक का कार्ड नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। मैं आज विजन रीडिंग करूंगी। और विजन क्या है? विजन होती है कि आपके थर्ड आई साइट होती है। आप थर्ड आई से जो चीज देख पाते हो, जो मेडिटेशन करते करते आपकी थर्ड आई जागृत होती है, और थर्ड आई से आप पिछले मतलब पहले की पास्ट में क्या हुआ है और अभी क्या हो रही है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। धीरे धीरे आपके आंखों के सामने एज अ वीडियो आने लगते हैं। और एक चीज होती है जैसे कि कान में, आपके कान में कोई आके कोई स्पिरिट बोल के जाता है कि क्या होने वाला है आगे या पीछे का। ये जो दोनों ताकत है मेरे पास है, बहुत बचपन से ही है। कुछ लोगों को विजन बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते करते आते हैं, कुछ लोगों को बचपन से ही कुछ गिफ्टेड होती है, तो आई हैव दैट। तो उसके थ्रू ही मैं आप लोग के नेम बोल सकती हूँ या नंबर्स बोलती हूँ या लेटर्स बताती हूँ। आप आज जो है, आज मैंने कोई कार्ड अपने पास नहीं रखी हुई हो। आज मैं विजन द्वारा बोलूंगी आपके करंट सिचुएशन और आगे में अगले 6-7 महीने में क्या होने वाला है, और ये भी मैं बता दूंगी कि आप लोग को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स या ऑलमाइटी गॉड या एंजल्स के तरफ से आपको क्या करने के लिए बोला जा रहे हैं। तो यू कैन सी मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, सामने में मेरे पास टेबल भी नहीं है, मैं यूं ही बैठ गई हूँ आप लोगों के बारे में देखने के लिए, आप लोगों के बारे में जानने के लिए। तो यही है। अब आप लोग की चॉइस इतना ही है कि नंबर 1, 2 या 3 जो भी चॉइस करो। नंबर 1 चॉइस कर लो, 2 चॉइस कर लो या 3 चॉइस कर लो। ये आपके नंबर्स है, आपके सिचुएशन उसके मुताबिक मैं बोलूंगी। जो भी आप लोग चॉइस करना चाहते हो, थोड़ा आप फोकस कीजिए कि आपके आपके एनर्जी मेरे पास आए। और नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों में से एक भी कुछ चॉइस कर लो और मैं उनमें से आपको बता दूंगी कि आपके करंट सिचुएशन क्या चल रही है। और विदाउट एनी कार्ड, कोई कार्ड नहीं है, मेरे हाथ खाली है, आप देखोगे कि मेरे हाथ यहाँ पर रहेगा। विदाउट हैविंग एनी कार्ड मैं आपको सिचुएशन बता दूंगी कि आपके साथ क्या चल रही है, आगे में क्या होने वाला है, और आपको यूनिवर्स या ऑलमाइटी की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। ये आपके जनरल रीडिंग के जैसे है कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके आगे में क्या होना है, और जो भी सीक्रेट है वो भी मैं बता दूंगी। चलिए मैं आंखें बंद करती हूँ। इससे पहले कि मैं जाऊँ रीडिंग के लिए, मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए, माय नंबर इज 9953214108, 9953214108, और यू कैन ईमेल मी एट futurelak2218@gmail.com, और यू कैन DM मी एट 888futurereading। अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट किया है ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, जिसमें मैं काम कर रही हूँ, उसी में ही मेरा बैचलर्स है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। ओशिशुई शेहिकी रोहोयल से मैंने ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ सिंस 2006। करुणा रेकी मास्टर हूँ ULC शिकागो से सिंस 2008। 2012 से मैं टैरो प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने टैरो सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया। काबला एक्सपर्ट हूँ, 2 साल मैं इजराइल में रह के काबला सीख के आई थी। दैट इज अ जीविश टेक्निक टू हील पीपल। मैं एक हीलर हूँ, 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है, और मैं बिजनेस रिलेटेड सारी चीज़ें का हीलिंग करती हूँ। बिजनेस, फाइनेंस, करियर एंड रिलेशनशिप, मैरिज, इन सारी चीज़ों का हीलिंग करती हूँ। हीलिंग क्या है? सोल्यूशन है, एक एनर्जी एक्सचेंज की तरीका होती है जिससे आपको सोल्यूशन मिल जाती है। चलिए आइए शुरू करते हैं विजन रीडिंग। नाउ आई एम डूइंग विजन रीडिंग फॉर दोज हु चूज नंबर 1। आइए देखते हैं। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल राफेल। जिन्होंने नंबर 1 चॉइस किया है उनके लिए मुझे विजन दिखाइए।
आप लोगों के नेम्स के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है वो है KRPDCN। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली 22, 19, 17, 3, 8, 5, 9, 12, 13, 28, 26, 21, 31। आपके या आपके कंपेनियन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये डेट ऑफ बर्थ एंड नंबर दिख रहे हैं। गाइस मैं बता देती हूँ मुझे क्या एक्चुअली मुझे दिखाई दिया विजन रीडिंग में। विजन में मुझे क्या दिखाई दी, एक लड़की है और एक लड़का है। तो लड़का लड़की के एनर्जी दिख रहा था और कुछ लड़के के भी एनर्जी आ रहे थे कि जैसे आप लोग कॉलेज में या ऑफिस में बहुत साल पहले मिले, एटलीस्ट 2, 3, 4 साल पहले मिले और उसके बाद आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहे थे। आप लोगों के फैमिली में भी बात हुआ कि आप दोनों की शादी होना चाहिए या शादी हो चुका है, या मतलब शादी हो चुका है नहीं, शादी होना चाहिए। फैमिली वाले भी मान गए थे। बट इन बिटवीन मैंने देखा कि ये जो आपके कंपेनियन पार्टनर था उसने लवर थे, उसने कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए। थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व कैसे हुआ कि उसने पहले तो ये नहीं सोचा था कि इन्वॉल्व होना है, लेकिन बाद में वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस था तो धीरे धीरे उसने तारीफ करते हुए उसको अपने तरफ कर लिया। जैसे कि बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत हैंडसम हो, इस तरीके से बात करते करते उसे अपने तरफ कर लिया है। अब थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट बात करने वाली है। जो लड़की है या जो लड़का है बहुत ज़्यादा स्वीट बात करते हैं और आपका जो है आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, मुंह के ऊपर मुंहफट हो, लेकिन थोड़ा आप लोग रूड भी हो जाते हो। बात करते करते आप लॉजिकल बातें करते हो, सच बताते हो, लेकिन बात करते करते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो बात करते करते आपकी सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि आप कुछ भी बोल देते हो। तो आपके जो सिचुएशन है उसके लिए मुझे दिखाई दिया कि आप लोगों के इस कारण ये जो आपके आदत है, इस आदत के कारण वो जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर थे उसने धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे और दूर होते होते वो आपसे बिल्कुल ही दूर हो गए। उसको ऐसे लगा कि आपके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप कभी भी उसे इज्जत नहीं देते हो, उसका रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आप मुंह के ऊपर मुंहफट हो, बोल देते हो। जैसे कि आप ऑफिस में कोई काम हुआ, उसने खुद के तारीफ सुनने के लिए आपको कॉल किया, पता है ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने सोल्यूशन कर दिया, तो आपने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत ईजी टास्क है, कोई भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ उसको सुनना होती है, जैसे कि कोई अच्छे चीज़ों को वो सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा मतलब ऐसे सुनना चाहते हैं कि आप उसके तारीफ करो, वो चीज़ वो कभी भी सुन नहीं पाते हैं। और जैसे खाने पीने के भी जो चीज़ें होते थे कि कभी रेस्टोरेंट की बात हुआ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखा है तो मैं बता रही हूँ कि रेस्टोरेंट की कुछ बात हो जाती है कि हाँ चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आपने बोल दिया कि चलो इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो उल्टा ही बोलता था कि मुझे ये तरीका से पसंद नहीं है। सपोज आपको चाइनीज़ पसंद है, वो बोलता है मुझे इंडियन पसंद है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे कुछ होते गए कि आप बोल देते थे कि जैसे वो बोलते थे कि मुझे इंडियन पसंद है, तो आप बोल दोगे कि नहीं मुझे तो चाइनीज़ पसंद है, चाइनीज़ ही जाएंगे। तो थोड़ा बहुत इसमें आपका भी दोष है, आप थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग हो गए आपको विदाउट नोइंग, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और आज की तारीख में कोई भी इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को पसंद नहीं करते। जैसे आप मुझे एज एन एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मुझे हर कोई बोलता है कि यार तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, हमें पसंद नहीं है। तो
तो इस तरीके से सिचुएशन हुआ और धीरे धीरे वो कट ऑफ होते गए। और वो जो इंसान थे, जो थर्ड पार्टी, जो लड़की थी या लड़का था, वो बहुत अच्छे से बोल पाते थे, बहुत अच्छा बोलते थे। किसी के नाम मेरे सामने आए, सीमा, सीमा, रितु, सीमा, रितु, मोहिनी, रितिका, ऋषभ, ये आ रही है मेरे सामने, श्रुति, स्मृति, राकुल, रफीक, किसी के बॉयफ्रेंड या किसी खुद के भी नाम हो सकते हैं, उपेंद्रा, ऐसे कुछ सामने आ रही है। तो आप मुझे जरूर बताना किसके एनर्जी में पकड़ रही हूँ। नाजिया, तो इस तरीका की कुछ आ रही है नेम्स। आप मुझे ज़रूर बताना कि कमेंट सेक्शन में कि कौन हुआ है। तो इस तरीके से होते होते वो जो था, वो जो थर्ड पार्टी थी, वो क्या करती थी, आप जो चीज़ मतलब उसे मना कर देते थे, वो जो भी चीज़ बोलते थे उसे अच्छा लगे नहीं लगे, वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को बोलते थे, हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, मुझे भी ऐसे ही पसंद है। आप अगर बोले मुझे ना चाइनीज़ पसंद, मुझे इंडियन पसंद है, हाँ मुझे भी इंडियन पसंद है, भले ही उसे पसंद हो नहीं हो, और ऐसे बोल बोल के उसे अपने तरफ कर लिया है। अब आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लिए आप कल्प्रिट हो। वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि आप बहुत मुफट हो, आप वो जो चाहते हैं वो करने नहीं देते हो, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, इस तरीके से उसको लगते हैं। और उल्टा उसके साथ क्या हो रही है कि वो जो दूसरी पार्टी है उसको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो ये तो बहुत अच्छी है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरीका के सिचुएशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो मैं ऑलमाइटी से सिचुएशन के बारे में जानती हूँ कि आगे कुछ है कि भी नहीं है। काबला शक्ति, आर्कएंजल राफेल, अच्छा यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीजें आ गए, वाओ। अब आपको मैं गुड न्यूज देती हूँ। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि स्टे बैक, जैसे ऑलमाइटी की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बेसिकली मुझे मैसेज आ रही है, आप इस सिचुएशन में थोड़ा होल्ड बैक करो फॉर 8 मंथ्स। अब आगे क्या होंगे, ये इस इंसान को, आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है, उसे आपसे तो बहुत नफरत था, क्योंकि मतलब चिढ़ था कि आप बहुत ज़्यादा मुफट हो, बातें बोल देते हो। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसने अभी आपसे जब भी पैसा मांगते थे या कोई हेल्प मांगते थे, आप भागा भागा उसके पास जाते थे। अगर उसको कोई भी मुसीबत होता था तो आप भागा भागा उसके पास जाते थे। आप उसको हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अगर जैसे कि कोई मुसीबत में हो और आपको उसने बोला, जैसे आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर मुसीबत में है, आपको बोला, तुरंत आप क्या करोगे, आपके खुद के पास मनी रहे नहीं रहे, आप ज्वेलरीज लेके जाके बेच के उसको पैसा देते थे। इस तरीका से आपने उसके, जब भी सिर्फ ये पैसा के मामले में ही नहीं है, कुछ भी होता था तो आप भागा भागा उसके पास जाते थे हेल्प करने। अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि ये जो इंसान है, दिखावा तो करते हैं उसके साथ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूँ, तुम बहुत स्वीट हो, तुम जो बोलते हो सही है, लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि सच्चे दिल से उसके साथ नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए इस रिलेशनशिप को चलाने की माइंड से आई है या आया है कि कुछ दिन अच्छे से चले, हमारे बीच में अच्छा रिलेशन चले, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहे। उसको एक क्रेज है, एक जिद है कि आपसे छीन के वो उसके साथ रहेंगे। और खास करके उसका जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने का यही है कि वो उसके साथ आपके, मतलब वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है।
एक तरीका जेलसी, एक तरीका की जेलसी है, एक तरीका की जिद है, एक एरोगेंसी है कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, आपसे छीन के लेके जाएंगे, इस तरीका का है। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि वो इस तरीका के हेल्प के लिए उस इंसान को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इस तरीका के हेल्प नहीं कर पाएंगे, इस तरीका के सिचुएशन में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जब वो इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, तब आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को समझ में आएंगे कि आप हो कौन और आप एक्चुअल में कैसे हो। मुफट तो थे, लेकिन आप एक्चुअली उसके लिए सच्चे दिल से आप उसे मानते थे। और जब ये चीज उसे समझ में आ जाएंगे तो वो आपके पास भागा भागा आएंगे। तो यही दिख रहा है। और यूनिवर्स कह रहा है कि स्टे बैक, एकदम शांत हो जाओ, आराम से 8 महीना गुजारो, और 8 महीने के बाद यही सारी चीज जो होना है वो हो जाएंगे। थैंक यू गाइस। अब आते हैं जिन्होंने नंबर 2 चॉइस किया है, उनके देखते हैं कि क्या है विजन रीडिंग। ठीक है, गाइस पहले तो आप लोगों के नंबर्स जो मैं देख पा रही हूँ, नंबर 2 and 20, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 17 and नंबर 15, 14, नंबर 18, नंबर 27 and नंबर 23, नंबर 16, नंबर 25, नंबर 24, नंबर 28, नंबर 19, नंबर 10 and नंबर 1, नंबर 2। इनमें से आप दोनों में से किसी के भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं। मैं नाम भी देखने की कोशिश करती हूँ। KJEOS, ये फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। DCVRNP, इनमें से है। गाइज यहाँ पर कुछ और सिचुएशन हो रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है वो बहुत ग्रीडी है। पैसा या जैसे जिस तरीका के ट्रैवल वगैरह, ये सारे फॉरेन कंट्री में सेटल होना, ये सारी चीज़ उसके लिए लव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो आपके बारे में बेसिकली सोच नहीं रहा है। आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसके लिए यही सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करा कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो जाए। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन उसके जो है उसके लिए पैसा, जैसे बड़ी गाड़ी परचेज करना, पैसा, कहाँ घर परचेज करना, या बाहर जाके सेटल होना, एक शो ऑफ करना, एक स्टेटस रखना, ये सब चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कोशिश किया कि इस ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन इसके प्रेफरेंस ही वही है। वो ऐसे भी सोचते हैं कि आपसे शादी हो या किसी और से शादी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ते। उसका एक टाइम स्पैन है, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, इस तरीका के उसने एक टाइम स्पैन फिक्स करके रखा है कि ये टाइम के अंदर मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है। इस टाइम के अंदर मुझे कुछ बनना है, कुछ बहुत ज़्यादा इज्जतदार इंसान बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना है। और हालांकि वो ये भी सोचते हैं कि जब मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैन या वुमेन बन जाऊंगे, तो मुझे क्यों इस बंदे की ज़रूरत है, इस लड़की का क्यों मुझे ज़रूरत है। मैं तब ऐसे भी एक मॉडल टाइप किसी से शादी कर सकती हूँ या शादी कर सकता हूँ। आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हो, मैंने देखा। कोई भी एनी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव फील्ड, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में हो, या पोएट्री करते हो, या राइटर हो, ब्लॉगर हो, या क्रिएटिव फील्ड के जैसे आर्ट क्राफ्ट करते हो, इंटीरियर डेकोरेट, फैशन डिज़ाइनर, ये सारी चीज़ें करते हो। और आप लोग बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि वाह मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। एक्चुअली आप बहुत सीधे साधे अच्छे दिल के आर्टिस्टिक इंसान हो, बट वो ऐसे नहीं है। उसके लिए
ये पैसा ही मेन फोकस है या मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें मेन फोकस है। तो और ऐसे भी सोचते हैं कि अगर मैं बहुत कुछ कर लूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो इसे क्यों चॉइस करूँगा या करूँगी, क्यों यही लड़की या लड़का, मैं इससे भी बेहतर लड़का और लड़की मिल जाएंगे। इसीलिए आपको बार बार हैंग करते रहते हैं। आप बहुत बार उससे बोल चुके हो कि मुझसे शादी कर लो या कुछ ऐसे, बट वो उस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और आगे में भी नहीं दिखाएंगे। और इसमें मैं यही बोलूँगी कि यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि मूव ऑन। सिर्फ यूनिवर्स एंजल्स भी कह रहे हैं मूव ऑन, यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही हैंग होते रहेंगे, हैंग होते जाएंगे और ये कभी भी रियलाइज नहीं करेंगे कि आप हो कौन। हालांकि आपके पिछले बर्थ के एक सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है कि शायद आपके कोई सोलमेट है, लेकिन एक बर्थ में हमारे बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन है होती है। तो ये इंसान ऐसे ही है और आपको ऐसे ही हैंग करते जाएंगे, शादी के लिए मना भी नहीं करेंगे और हाँ भी नहीं करेंगे, करते करते एक दिन आप ही मतलब ये रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ नेम्स आ रहे हैं, क्या क्या नेम्स आ रही है देखती हूँ। रश्मि, नेहा, दीपिका, रिया, एकता, मधु, माधुरी, दिया, नैन्सी, ग्रेस, शर्मिष्ठा, नयनतारा या नयना, प्रीति, शेफाली, सुधा, अर्चना, अमृता, अमृता भी आ रही है, दुर्गा, ऐसे ऐसे ये सारे नेम्स आ रही है। मुझे बताना कि किसकी एनर्जी मैं पकड़ पा रही हूँ। ये सारे नेम्स आए मेरे सामने, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और यही आ रही है कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में रहने में कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, आगे में भी ये इसी तरीक़े से करते रहेंगे, आपको हैंग करता रहेगा। कुछ लड़के की भी नेम्स आ रही है, अमन, प्रकाश, जसप्रीत, ये लड़की का नाम या लड़का पता नहीं, जिया, शोएब, उमर, ये सब नाम भी आ रही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि किसके नाम मैं देख रही हूँ। विकास, किसी के नाम विकास भी है, तो मुझे बताना कि किस किस के नेम्स मेरे सामने आ रही है। और आप लोग प्लीज़ इस एनर्जी को बताना कि कौन किस के एनर्जी में मतलब मेरे सामने आ रही है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि मूव ऑन, इसमें कुछ रखा नहीं है, इस रिलेशनशिप में एक्चुअली बेसिकली कुछ नहीं है। आप इस चीज़ों से मूव ऑन कर जाइए तो ही आपके लिए अच्छा है। और जिनके भी नेम्स बताई हूँ या नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताई हूँ या नंबर्स बताई हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अब जिन्होंने नंबर 3 चॉइस किया था, जिनके चॉइस ऑफ नंबर 3 था, देखते हैं कि उनकी क्या आ रही है। गाइस, मैं सिचुएशन पहले बता दूं, फिर नेम्स का मैं देख लूँगी।
यहाँ पर आप लोग एक्चुअली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद आप ज़्यादा डाउट कर रहे हो कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर का कोई अफेयर है। अफेयर नहीं है, कुछ कैजुअल टॉक करते हैं किसी किसी लड़की लड़का के साथ, जस्ट फ्रेंड्स है, कोई अफेयर या थर्ड पार्टी नहीं है। कुछ ज़्यादा ही आप डाउट कर रहे हो उसे। कुछ कुछ लोग के लिए सिर्फ फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडशिप, मतलब फ्रेंडशिप नॉर्मल फ्रेंडशिप से ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गए तो आपको लगा कि अफेयर ही शुरू हो गया। अभी भी आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हो। ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल वाला एनर्जी मेरे पास आ रही है। आप लोग, कुछ लोग खुद हीलर हो, कुछ लोग खुद टैरो रीडिंग करते हो या खुद का हीलिंग मेडिटेशन करते रहते हो। और नंबर्स मुझे दिख रहे हैं कि नंबर 9, नंबर 6, नंबर 14, नंबर 27, नंबर 24, 25, नंबर 20, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 18, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी आ गए। इनमें से आपकी दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। डेफिनेटली उसके अवेकनिंग हो रही है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर की। थोड़ा उसके साथ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा होके रखा है, और जिस लड़का या लड़की से वो बात कर रहा है या कर रही है वो एक्चुअली उसके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, फ्रेंड से थोड़ा बढ़ के है, लेकिन उनके बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है। अभी भी आप चाहो तो इस रिलेशनशिप को बचा सकते हो। आप थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हो, आप साइलेंट भी हो गए हो। इस वक्त में उसको आपके बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पहले उसने, मुझे दिख रहा है कि पहले एक बार उसने चीटिंग किया था थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अब उस दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है। आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि शायद पहले जैसे उन दोनों ने चीटिंग किया था एक साथ मिलके, तो आपको चीट हो गया था, तो वो चीटिंग शायद इस बार भी हो जाए, लेकिन इस बार उनके बीच में कुछ नहीं है। आप ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपको वापस उसके पास जाना चाहिए, उसके फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत फाइनेंशियल इश्यूज है। कुछ कुछ लोगों का मैंने देखा कि हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग प्लीज़ उसके पास वापस जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो पहले की चीटिंग था उससे सबक मिल गया होगा। ये मैं देख पा रही हूँ कि उससे सबक मिल चुका है। और आपको बेसिकली वो सबक मिलने के बाद आपको आपको अपोलॉजी भी मांगा था कि आई एम माई अपोलॉजी एंड माई बैड करके इन्होंने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश किया था, लेकिन आपने उस वक्त को समझे नहीं थे। लेकिन अब इस वक्त को समझना चाहिए, क्योंकि उसके हेल्थ इश्यूज तो बहुत ज़्यादा दिख ही रहा है। उसके साथ हेल्थ इश्यूज के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा होके रखा है, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में एक्चुअल में उसे समझ में नहीं आ रही कि उसे कौन हेल्प कर सकते हैं। और मुझे लगता है आपके सिवा कोई नहीं उसे हेल्प कर सकते हैं। यू आर द ओनली वन जो आप हेल्प कर सकते हो, आपके सिवा कोई आप इसे हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ गाइज, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो, तो आप लोग प्लीज़, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है आपका, ट्रू सोलमेट है, पिछले बर्थ में भी आपके कनेक्शन था, तो आप दोनों एक ही हो, आपके एक ही सोल है। उस ही और शी इज़ लूजिंग देयर सोल इन फ्रॉम इनर सोल जो है वो लूज हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बहुत ख़राब वक्त गुजर रहे हैं, और आप उस टाइम में उसके ऊपर डाउट कर रहे हो। इस चीज़ों को छोड़ के उसके पास चले जाओ, क्योंकि जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था, पास्ट में उसने चीटिंग किया था, लेकिन अब वो चीटिंग नहीं कर रहे। तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके उसके पास जा सकते हो, उसे हेल्प कर सकते हो। तो गो बैक टू दैट पर्सन और हेल्प दैट पर्सन, क्योंकि उसको इस वक्त में आपका हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर उसे हेल्प करोगे, आप अगर उसके साथ दोगे, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेंगे। हेल्थ इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम जा रही है, शायद जॉब भी खो चुका है, और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं, हर दिन सोचते हैं कि आपका कॉल आएंगे, आप उसके पास आओगे, वापस आप उसे हेल्प करोगे, लेकिन आपका ना कॉल आती है ना कोई मैसेज आती है। आप गुस्से में हो कि हाँ, उस जिस इंसान के साथ पहले चीटिंग किया था दोबारा उससे मिलजुल रहे हैं, तो इसके चीटिंग कर रहे हैं, नहीं, वो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक गलत इंप्रेशन क्रिएट होंगे कि वो इंसान साथ दिया, लेकिन आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल ट्रू सोलमेट होने के बावजूद भी साथ नहीं दियो। आप अपने रिलेशनशिप को खुद ही ख़त्म कर रहे हो, तो ऐसे मत करें और आगे बढ़ के उसको हेल्प करने की कोशिश करें। दिस टाइम इज़ बैड टाइम फॉर हिम और हर, तो आपको ज़रूर हेल्प करना चाहिए।
मैं मानती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस तरीका के सिचुएशन जब किसी के साथ होती है तो आगे बढ़ के सामने जाके हेल्प करना चाहिए, हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। आप लोगों में से कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हो, कुछ कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, मैंने देखा। कुछ कुछ लोग जो है आप लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी काम करते हो, पोस्ट ऑफिस रिलेटेड या कोरियर सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आप लोग अच्छे पोजीशन में हो, आप हेल्प कर सकते हो उसे, फाइनेंशियली भी ऐसे भी हेल्प कर सकते हो। इस वक्त को दे नीड योर हेल्प, दे आर नॉट इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो जाइए और आपके कंपेनियन पार्टनर को हेल्प कीजिए। होपफुली ये विजन रीडिंग आपको अच्छा लगा। कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो कभी कभी मैं बीच में विजन रीडिंग करके आपको दिखाऊंगी। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी वीकेंड, टेक केयर।